फ्रेंड्स, यदि आप अच्छे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एक बात याद रखें, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को कभी इग्नोर मत करिएगा। सारे प्रीपोजिशंस और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसको आप जरूर समझें। आज मैं आपके लिए एक और प्रीपोजिशन, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, मैंने एट का यूज क्लियर किया, मैंने बाय का यूज क्लियर किया। अब आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विद इन। विद इन एक प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन को कभी हम नाउन की तरह यूज करते हैं, कभी हम प्रीपोजिशन के तरह यूज करते हैं। आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस समझ लें। आप इसका यूज कैसे करेंगे अब आप देखेंगे। प्रीपोजिशन का मतलब, विद इन का मतलब होता है कि अंदर अंदर, किसी भी चीज के अंदर अंदर अगर आपको बोलना है तो आप क्या यूज करते हैं, विद इन। लेकिन इसके यूज किस तरह से होंगे वो आज आप समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए इंग्लिश को लिखना या बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये कहूं कि एक सप्ताह के अंदर अंदर, तो आप क्या कहेंगे, विद इन अ वीक। अब देखिए, हमने पिछले आपको जब मूड स्ट्रैक पढ़ाया तो ये एक बात याद रखें, सारे के सारे लेक्चर्स को एक क्रम में बनाइए। सबसे पहले आप मूड स्ट्रैक पढ़िए, जैसा मैंने पढ़ाया, मैं कल आऊंगा, मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस भी आ जाऊंगा, आई विल कम बैक विद इन अ वीक, आई विल कम बैक विद इन अ वीक। अगर आपको कोई वर्ड बोलना है, आपको ये कहना है 60 डेज के अंदर अंदर, तो आप क्या कहेंगे, विद इन 60 डेज। मैं कहूँ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर। अब देखिए, सबसे पहले आपने सीखा यू, सकते हैं कैन, इंप्रूव करना, आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश विद इन 60 डेज। अगर आपको यहां पर यह कहना है कि विद इन 4 वॉल्स, 4 दीवारों के अंदर अंदर, कई सारे लोग कहते हैं ना, खासतौर पर लड़कियां बहुत बोलती हैं कि आई कैन नॉट लिव माई होल लाइफ विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। घर के 4 दीवारों के अंदर अंदर मैं अपनी पूरी जिंदगी को नहीं गुजार सकती। तो क्या कहेंगे, विद इन 4 वॉल्स। अब ये देखिए, विद इन अ वीक, विद इन 60 डेज, विद इन 4 वॉल्स, जितने भी विद इन के यूज आप देखते हैं, आप आसानी से इंप्रूव, आप लिख लें पहले बिना किसी शर्माए हुए, विद इन मिनट्स। अगर किसी आपने कहा आई विल बी बैक विद इन मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही मैं वापस भी आ जाऊंगा, आई विल बी बैक विद इन मिनट्स। तो ये आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए हो गया। मैं आपको बताया रहा, ये कोई 60 डेज का क्लासरूम, ये जो है ना, ये आपके इंग्लिश में एक शानदार इंप्रूवमेंट ला सकता है। आप पिछले लेक्चर्स में जाइए और एक क्रम बनाइए, और क्रम बनाकर उसको लगातार देखिए। एक वीडियो आप डेली देखिए, कोई ना तो फीस पे करनी पड़ रही है, आप घर बैठे बैठे भी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कहना है विद इन इजी रीच, यानी कोई चीज है और वो पहुंच में है और बड़ी आसानी से है, अपन बोलते हैं ना, इंग्लिश इज विद इन इजी रीच, मतलब आसानी से एक पहुंच के अंदर अंदर है, वो इतना मुश्किल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, बहुत आसानी से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आप बस इतना समझ लें कि आप इसको बोलेंगे कैसे है। जैसा आपको बोलना है विद इन इनकम, विद इन बजट। अगर बोलते ना कि वी विल हैव टू स्टे विद इन इनकम, हमको हमेशा इनकम के अंदर अंदर ही रहना पड़ेगा, यानी ज्यादा खर्च हमको नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट विद इन इनकम और विद इन बजट्स। अगर आप कोई भी प्लान बनाते हैं तो आपको ध्यान रखें कि आप हमेशा विद इन बजट प्लान करना होगा आपको। अगर मुझे बोलना है विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, बिल्कुल आप पैदल जा सकते हैं, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। द गार्डन इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। ये गार्डन जो है ना बिल्कुल पास है, तो इसको हमने क्या कहा, विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। ये सब चीजें आप लोगों की इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा इजी बना देती है। अगर आपको कहना है विद इन साइट, विद इन साइट है ना, जहां तक आप देख सकते हैं, जो आपकी नजर में आ रहा है, वॉट एवर इज इन योर साइट, जो भी आपके नजर के अंदर अंदर है, यानी जहां तक भी आप देख पा रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद इन। आप कह रहे हैं विद इन लॉ, विद इन लॉ का मतलब बताइए क्या होगा। विद इन लॉ का मतलब होता है आप कानून के अंदर अंदर रहिए हमेशा, यू विल हैव टू एक्ट विद इन लॉ, याद रखिएगा। इसी तरह का एक और फ्रेज मैं आपको देता हूं, विद इन स्टील फ्रेम।
स्टील की फ्रेम तो आपने देखी ही होगी। स्टील फ्रेम का मतलब होता है, स्टील फ्रेम का मतलब होता है कि बिल्कुल सख्त दायरे के अंदर अंदर। अपन बोलते हैं यू विल हैव टू ऑलवेज वर्क विद इन द स्टील फ्रेम। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको स्टील फ्रेम के अंदर ही काम करना होगा। यू विल हैव टू वर्क विद इन स्टील फ्रेम। देखिए कितने आसानी से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। इंग्लिश इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगर आपको बोलना है कि विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, किसी भी आपको जो समय जो है उस टाइम के अंदर अंदर ही आपको करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट ऑल दिस चैप्टर विद इन द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इसी तरह का एक फ्रेज मैं आपको देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं इसका यूज जरूर करता हूँ, विद इन द कोर्स ऑफ टाइम। विद इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के रहते रहते। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ, आप लिखते चलें। मैंने क्या कहा, विद इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के रहते रहते। अब आप बोलते हैं आई विल हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स विद इन द कोर्स ऑफ टाइम। आपको समय रहते रहते ही सही कार्यवाही करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक अ राइट एक्शन विद इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप कुछ और कंपाउंड प्रीपोजिशंस को भी समझे, जैसा मैंने यहां पर कहा विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ का मतलब होता है किसी के करीब होना। अगर आपको कहना है कि द इंडिया टीम इज विद इन एन एस ऑफ विक्ट्री, मतलब किसी के बहुत नजदीक अगर आप हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, विद इन एन एस ऑफ। ऐसे क्लियर? तब विद इन पर्टिकुलर टाइम, विद इन द कोर्स ऑफ टाइम, विद इन स्टील फ्रेम, विद इन लॉ। और इसको आप हमेशा याद रखें। अगर आपको कहना है विद इन माई मेमोरी, यानी मेरी याददाश्त के अंदर अंदर है, यानी मैं भी भूला नहीं हूं इसको। अपन बोलते हैं इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड विद इन माई ग्रैंड मास मेमोरी, मतलब मेरी दादी की याददाश्त में था वो, जब उन्होंने जब इमरजेंसी को इम्पोज किया गया। तो इतना आसान है इंग्लिश को पढ़ना, इतना मुश्किल नहीं है। फ्रेजेस को आप समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।